हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। और ये जितना भी जो डाटा दिया गया है दोस्तों, वो लाख्स में दिया गया है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ रीड करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें वीडियो को, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को, स्टॉक सोनू सैन को। और जो ये रिजल्ट है अभी हम रीड करने वाले, वो है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम यानी कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से जो टोटल इनकम जनरेट करी इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 145 करोड़ की। और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 119 यानी 119 करोड़ की। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 107 करोड़ की आपको यहाँ पे टोटल इनकम करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 119 करोड़ से बढ़ के 145 करोड़ हुई। यानी कि आप बोल सकते हो 21% आपको मोटा मोटा यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर जो पिछला जो ईयर था उसके अंदर 107 से बढ़ के 145 करोड़ हुई टोटल इनकम। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 35% आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में टोटल इनकम के अंदर कंपनी को। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा एक्सपेंस 132 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 110 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर आप मोटा मोटा 100 करोड़ बोल सकते हो। कंपैरिजन से अगर देखने को मिलता है तो लगभग जैसे कंपनी की इनकम बढ़ी वैसे खर्चे बढ़े, लेकिन खर्चे हैं वो कंपनी के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि इनकम से ज़्यादा खर्चे हुए यहाँ पे हो गए, यानी कि खर्चे जो अपनी कंपनी के है जो भी है वो कंट्रोल में है। अगर हम टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड का मतलब क्या, एक्सपेंस इनकम में से एक्सपेंसेस जो निकालने के बाद जो बचता है उसको प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं। यानी कि इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 9 करोड़। पिछला क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 6 करोड़। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 4 करोड़ के आपको टोटल नेट प्रॉफिट दिखाई दिया। अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा होगा 6 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ हुआ। यानी कि 50% आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम के टोटल नेट लाभ के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको 4 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ हुआ। यानी कि 125% भी आपको यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर, यानी कि शुद्ध लाभ के अंदर। इसी प्रकार अगर ईपीएस की बात करते हैं तो आपको ईपीएस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर जो आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है 20 रुपये 61 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 14 रुपये 33 पैसे। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 9 रुपये 05 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस दिखाई दिया, अर्निंग पर शेयर। अगर हम कंक्लूज करते हैं वीडियो को, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से या फिर टोटल इनकम के अंदर 21% का जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 35% की टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि इनकम के हिसाब से जो कंपनी के रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। इसी प्रकार अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 50% का जंप देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लगभग 125% का, यानी कि जो कंपनी के रिजल्ट आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनकम के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे काफ़ी मुनाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।